क्या आप मानते हैं कि वो एक प्रतिभाशाली सर्जन है? पानी की बोतल ले जाते समय और कहते हुए कि जीवन छोटा है, पैसा कमाना कठिन है। उसने अचानक देखा एक 2 का सिक्का, लेकिन एक छोटी लड़की ने देखा उसके साथ ही साथ। फिर दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, लेकिन आदमी सिक्के पर पहले पहुंचा तो छोटी लड़की निराश हो गई और उसकी हेड या टेल पर दांव लगाए। तब तक इंतजार किया जब तक उसने पैर ऊपर नहीं उठाए। उसने तुरंत सिक्का उठा लिया। अचानक से आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या उसने उससे छीना? दरअसल उन्होंने पता लगाया उसकी छोटी उंगली टूट गई थी। उसने अपने पास के एक लड़के से एक आइसक्रीम ले ली, कुछ देर में खाना खत्म किया, फिर अपने बालों को खोल दिया जिसे बांधने के लिए इस्तेमाल किया। छड़ी और उसकी उंगली एक साथ। छोटी बच्ची को बड़ा अजीब लगा। खत्म करने के बाद उसने 2 का सिक्का मांगा इलाज के भुगतान के रूप में। अचानक बच्ची के पिता उसके करीब आ गए। यह मौका पाकर वो भाग गई। जाने से पहले उसे चिढ़ाना नहीं भूले। फिर उसके पिता उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा यदि समय पर प्राथमिक उपचार नहीं होता उसकी छोटी उंगली नहीं बचती। छोटी लड़की को एहसास हुआ कि उस आदमी ने उसे धोखा नहीं दिया था। डॉक्टर जांच के लिए एक्सरे रूम में ले गए। बाहर जाते समय वे अचानक पानी उठाने वाले आदमी से फिर मिलो। उस आदमी को लगा कि बात करते समय पिता को समस्या हो सकती है। फिर उसने पिता के सीने को छुआ, लेकिन उसका हाथ छूट गया। कुछ देर घूमने के बाद उन्हें एक्सरे रूम मिल गया। पिता का चेहरा बद से बदतर होता गया। जाने से पहले उन्होंने पिता को स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी, लेकिन उस वक्त अस्पताल तैयारी कर रहा था एक गंभीर कोच दुर्घटना के लिए। सभी चिकित्सा कर्मी तैयार थे। जांच पूरी होने के बाद लड़की को लगा कि उसके पिता को समस्या थी, इसलिए उसने नर्स से जांच कराई उसके पिता के लिए, लेकिन नर्स ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और चली गई। तो वहाँ केवल एक छोटी लड़की थी। अस्पताल में मदद के लिए मुश्किल से मिल रहा है। उसने एक डॉक्टर को पकड़ा, वो चला गया। उसने दूसरे को पकड़ लिया, वो चला गया। लड़की नहीं जानती थी कि क्या करना है और चिंतित होकर अपने पिता के करीब आई, लेकिन वो लगभग बेहोश हो गया। वो मदद मांगने के लिए भीड़ में दौड़ पड़ी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। तो अकेली लड़की को चीखना पड़ा, सबका ध्यान खींचने के लिए। अहह। इस तीखी आवाज ने व्यस्त गैलरी को शांत कर दिया। अस्पताल में सबकी नजरें उस लड़की पर थीं, लेकिन 1 सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। संयोग से एक नर्स ने उसे देखा। लड़की ने नर्स से अपने पिता की मदद करने के लिए कहा। वो आदमी उसी समय उनके पास आया। जैसे यह आदमी आया, छोटी बच्ची की सारी हरकत देखी थी, इसलिए वो अब शांत नहीं रह सकता था और लड़की की मदद करने का फैसला किया। जब वे लिफ्ट में थे, पिता पूरी तरह बेहोश हो गए। वे उसे लिफ्ट से हाथ पकड़कर बाहर ले गए। उस आदमी ने पिता की छाती पर हाथ रखा। उसे लगा कि उसकी धड़कन अचानक बंद हो गई। पिता को तुरंत बिजली का झटका चाहिए था। उस आदमी ने अपने पास बैठी नर्स को कहा, दिल की धड़कन बढ़ाने का यंत्र लगाने को कहा और डॉक्टर को बताया। तुरंत प्राथमिक चिकित्सा शुरू करने के लिए कहा। पिता के दिल की धड़कन अस्थायी रूप से ठीक हो गई थी। आदमी ने कहा उन्हें हार्ट अटैक हुआ और हार्ट फेल, इसलिए पिता का ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन केवल एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त क्षमता थी। ऑपरेशन करने वाले प्रमुख डॉक्टर थे, लेकिन वो एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन में था और दूसरों की सर्जरी के लिए समय नहीं था। पिता अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनका जीवन एक ही चीज पर था। काफी समय बीत गया, लेकिन सर्जन अभी भी नहीं आया। इस परेशानी में ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी बच्ची और बहुत निराश, उसने उस आदमी से अपने पिता को बचाने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन उसने आसानी से उसकी उंगली का इलाज किया था। लेकिन वो आदमी झिझक रहा था, क्योंकि अगर उसने दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन किया होता, उसे सक्रिय लाइसेंस को जब्त कर लिया गया होता। इसलिए वो बस उसने कहा यह ज्यादा लागत हो सकती है और फिर जा रहे हैं। लेकिन एक छोटे से हाथ ने उसका हाथ पीछे कर लिया। छोटी लड़की ने अपनी जेब से 2 का सिक्का निकाला और उसके हाथ में डाल दिया उसके भुगतान के लिए। ठीक है, वो 2 का सिक्का है जो उसने उस दिन लिया था। वो रो रही थी, उससे पूछते हुए क्या यह काफी है? उस आदमी ने हाथ में सिक्के को देखा और जो चेहरा आंसुओं से भीग रहा था, उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। वो ऑपरेटिंग रूम में आ गया, हाथ धोए और सर्जरी सूट पहना। लेकिन ऑपरेटिंग टेबल के करीब आने के बाद उस आदमी का खुलासा अन्य सर्जनों ने किया था। उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं कर सका। आदमी ने छुरी उठाई। उनके सर्जरी कौशल ने सभी को हैरान कर दिया। उसने मरीज की त्वचा पर चाकू से काटा, बिना खून के। ऑपरेटिंग टेबल पर ऐसा होना मुश्किल था। सभी डॉक्टर हैरान रह गए, यहाँ तक कि उप प्रमुख डॉक्टर भी अचंभित था। ऑपरेशन एक सही प्रक्रिया द्वारा जारी था, लेकिन अचानक दरवाजा खुल गया। एक महिला डॉक्टर जबरदस्ती कमरे में गई। अजीब सर्जन को देख रहे हैं और पूछा कि वो कौन था। आदमी अचानक रुक गया और पीछे हटा। महिला डॉक्टर के लिए ऑपरेशन जारी है, लेकिन यह स्पष्ट था कि महिला डॉक्टर के पास पर्याप्त बूता नहीं था। तब एक चिकित्सक सहायक ने कहा, हालांकि वो प्रमुख डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसका हुनर अच्छा था। अन्य डॉक्टरों ने उस पर पूरा विश्वास किया। तब महिला चिकित्सक चली गई। उन्होंने ऑपरेशन जारी रखा, मरीज को तेजी से बाहर निकाला। सर्जरी सफल रही, लेकिन उस आदमी का खुलासा हो गया।
उसने सर्जन होने का नाटक किया। एक गंभीर ऑपरेशन करने के बाद खत्म हो गया। वो आदमी भागने ही वाला था, लेकिन फिर उसका नकाब उतार दिया गया। संयोग से वो रक्षक को धोखा देने में सफल हो गया। सिक्का हाथ में लिए और जाने को था, लेकिन शिकायत करना बंद नहीं किया। वो ऑपरेशन क्यों कर सका? सिर्फ 2 के सिक्के की वजह से। 1 सेकंड बाद एक अजनबी ने उसे मारा तो सिक्का गिर गया। यह लुढ़कता गया और लुढ़कता गया, फिर एकदम कदम रखा। वो आदमी नीचे गिर गया। अपना सिर ऊपर करने के बाद उसे एक तकलीफ हुई। उन्होंने महिला डॉक्टर को देखा, जिसने ऑपरेशन के समय उसकी पहचान पूछी थी। वो तब तक इंतजार नहीं कर सकता जब तक कुछ नहीं कह सकता। महिला डॉक्टर ने उसे गुस्से से देखा, सुंदर चेहरे पर थप्पड़ मारा, बिना कुछ कहे। उसके हिसाब से सर्जन होने का नाटक कर रहा है। बहुत ही गैर जिम्मेदार फैसला था। यह जानबूझकर की गई हत्या से कम या ज्यादा नहीं था। वो आदमी उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। कटाक्ष में बोला कि उसमें सामान्य डॉक्टर से कोई अंतर नहीं था। यह सुनकर महिला डॉक्टर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया। फिर थप्पड़ मारने के लिए उसने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, जबकि वे एक गंभीर बात कर रहे थे। महिला डॉक्टर का फोन आया कि अभी अभी ऑपरेशन करने वाले मरीज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसने जोर देकर कहा कि उस आदमी की जिम्मेदारी थी, लेकिन आदमी रोगी के लक्षणों के बारे में सटीक बताया। फिर एक पूर्ण उपचार का सुझाव दिया। उनके शब्द समान हैं। प्रमुख डॉक्टर के शब्द से आदमी की सलाह को माना। आखिरकार मरीज की हालत स्थिर हो गई थी, लेकिन उस आदमी को अभी भी एक रक्षक ने पकड़ लिया था। जब तक प्रमुख डॉक्टर नहीं आए और स्थिति के बारे में बताया, आदमी को आखिरकार छोड़ दिया गया। लेकिन 2 कदम के बाद वो वापस आ गया। महिला डॉक्टर के सामने हाथ बढ़ाया और 2000 इलाज की फीस मांगी, लेकिन वो जो चाहता था वो नहीं हो सका। आदमी के चले जाने का इंतजार किया। महिला डॉक्टर ने माना। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि यह एक अच्छा ऑपरेशन था। कुछ थप्पड़ खाने के बाद उस आदमी को और कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि छोटी बच्ची की खुशी की मुस्कान उसके लिए सबसे अच्छा इलाज शुल्क था।